सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा समास। समास का पहला क्लास हम दे चुके हैं। आपको बताया कि समास क्या है, उसमें हमने डिटेल्स और डीपली बात करी आपसे कि शब्द निर्माण का एक टाइप्स है, एक प्रकार है। समास के द्वारा भी शब्द का निर्माण होता है। तो चलिए समास के भेद पढ़ा रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हमने समास क्या है और समास के 3 भेद को पढ़ाया था। आज उसका अधूरा पार्ट यानी 3 भेद और शेष बचे हुए हैं। ऐसे समास के भेदों के भी भेद होते हैं, उसके लिए आगे मैं क्लास लूंगा, लेकिन पहले 3 को आज समझ लेते हैं। एक संक्षिप्त रूप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला यानी चौथा पढ़ा चुके हैं कौन कौन। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। ये 3 समास को पढ़ा चुके हैं और आज हम पढ़ाएंगे उसका तीसरा यानी चौथा। पहले टॉपिक लिखते हैं समास और इसका चौथा ये प्रकार जो है वह है कर्म धारय, कर्म धारय समास। कर्म धारय समास काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कर्मधारय समास कहते किसे? जिस समासिक पद में पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, इसका तालमेल दिखता हो। जिस समासिक पद का, जिस समासिक पद का पहला पद विशेषण, विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। अब यहां पर आपको बताए कि पहला विशेष्य, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। अगर मैं एक और बात कह दूं, यहां विशेषण और विशेष्य की बात कही। पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। बहुत लोग विशेष्य को अगर नहीं समझते हो तो आप समझो कि ये संज्ञा है। विशेष्य मीन्स संज्ञा, संज्ञा ही जान। पहला पद विशेषण, विशेषण जानते हो? यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण। विशेषण जानते हो? विशेष हो गया संज्ञा। संज्ञा ही जानो अगर नहीं जान रहे हो तो। ऐसे अच्छा लगता है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य का संबंध हो, जिस समासिक पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वो समास से कर्मधारय समास कहलाता है। और एक और बात जोड़ दो इसमें, तो यह कह सकते हैं कि जिस समासिक पद में उपमान और उपमेय का संबंध, उपमान और उपमेय का संबंध, उपमान और उपमेय, उपमेय का संबंध। अगर ऐसा दिखता, यही चीज है जो यहां विशेषण विशेष्य की बात करी। दोनों में डिफरेंट नहीं है,
उपमान और उपमेय का संबंध। आप देखते हो उपमान और उपमेय, जब अलंकार पर आएंगे तो इसको डिटेल्स करेंगे। उपमान का मतलब कि जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए। अब यहां विशेषण है, मैं उदाहरण लेता हूं यहां पर। उदाहरण अब यहां ले लूं लंबोदर। लंबोदर, अब यहां पर लंबोदर यानी लंबा उदर। लंबा उदर, लंबा क्या है? लंबा शब्द ये पहला है, लंबा। लंबा विशेषण है। आप उदर कहते हैं पेट को, पेट संज्ञा है। अब लंबा हो गया, लंबा विशेषण है, उदर संज्ञा है। उदर की विशेषता बतलाने के लिए, संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए लंबा शब्द आया। पेट कैसा है भाई? तो लंबा है। तो लंबोदर, अब एक कर्मधारय समास हो गया। अगर मैं इसका दूसरा ले लूं, नीलकंठ। नीलकंठ, अब देखो नीलाकंठ, नीलकंठ का मतलब नीलाकंठ। नीलकंठ का मतलब होता है नीलाकंठ। तो ये नील क्या है? विशेषण। और ये क्या है? विशेष्य। विशेषण विशेष यानी विशेषण संज्ञा का संबंध। नीलकंठ, कंठ संज्ञा, नीलकंठ, ये संबंध है। यहां भी वही बात है, विशेषण और विशेष। आप देखते हो यहां पर नीलकंठ, लंबोदर। अगर मैं नीलकमल ले लूं, नीलकमल, नीलकमल। अब नील जो है नीला रंग, तो नीला रंग विशेषण, विशेषण और यहां विशेष्य। विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध, विशेषण संज्ञा का संबंध, उपमान उपमेय का संबंध। अगर ऐसा संबंध दिखता हो तो आप कर्मधारय समास का ही नाम लेंगे, कर्मधारय समास ही बताएंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं बाद में चर्चा करूंगा। एक तुलनात्मक बात बताऊंगा कर्मधारय और बहुव्रीहि के अंतर्गत। कुछ कंपैरेटिव बात बताऊंगा, उसमें कंफ्यूजन को दूर करूंगा। अभी कर्मधारय अगर बता रहे हैं तो समझिए कि उसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा संज्ञा होता है। पहला विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। अगर ऐसा पद आपको देखने को मिले तो आप आराम से कर्मधारय कर सकते हैं। और मैं कहूं, दूसरा शब्द ले लूं, महात्मा। महात्मा, अब देखो महात्मा में क्या देख रहे हो? अब इसका विग्रह करोगे तो महान आत्मा, महान आत्मा। तो महान आत्मा अगर हो जाती है तो महान क्या है? विशेषण है, और आत्मा क्या है? संज्ञा है यानी विशेष्य है। महापुरुष यानी महान पुरुष, महान विशेषण और पुरुष विशेष्य। इस तरह का संबंध आपको देखने को मिल रहा है, और इस तरह का संबंध अगर देखने को मिले तो आप आराम से कर्मधारय समास बोल सकते
चलिए, कर्मधारय समास का स्पष्टीकरण हमने दिया, कारण कि हम पहले बता चुके हैं कि एक संक्षिप्त आपको झलक दे रहे हैं, डिटेल्स फिर बाद में मेरा क्लास होगा। तो चलिए अब दूसरा लेते हैं इसका। कर्मधारय के बाद अगला समास होगा, वह होगा द्वंद्व। अगला समास है, वह है द्वंद्व समास। पांचवा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या है कि जिस समास, अब यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों द्वंद्व एकदम पलड़ा बराबर है भाई। जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान हो। संस्कृत में एक परिभाषा दी गई इसकी, द्वंद्व समास की, समस्त पद प्रधानो द्वंद्व। समस्त पद प्रधानो द्वंद्व, यानी जिस समासिक पद का सभी पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। संस्कृत में इसको परिभाषित किया गया, समस्त पद प्रधानो द्वंद्व। जिस समासिक पद का, लिख देते हैं, जिस समासिक पद का, समासिक पद का सभी पद प्रधान, सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान हो या समस्त पद प्रधान हो, संस्कृत में भी वही बात कही गई, समस्त पद प्रधान हो द्वंद्व। अब मैं देख लेता हूं कि कैसे दोनों पद प्रधान। अब यहां पर लिख दूं माता पिता, माता पिता। विग्रह करता हूं इसको तो होता है, विग्रह समास में क्या लिखेंगे, माता और पिता। इसमें किसी का पलड़ा कमजोर नहीं है, जितना इनका पलड़ा है उतना ही इनका पलड़ा है। आप देख रहे हो कि भाई इसमें बताया कि ये दोनों पद प्रधान, लोटा डोरी, आगे पीछे, अगल बगल, ऊपर नीचे, जीवन मरण। आप देख रहे हो कि भाई सब पलड़ा बराबर है। राजा रानी लिख दे, राजा रानी, राजा रानी। अब इसमें क्या कहोगे भाई, राजा और रानी। सविग्रह बताओगे तो कहोगे राजा और रानी। इसमें न राजा कमजोर न रानी कमजोर। अब दोनों का पलड़ा मजबूत है, दोनों प्रधान है, इसमें किसी एक को आप प्रधान नहीं कर सकते। जीवन मरण, और जीवन मरण है, जीवन और मरण में किसी एक को प्रधान नहीं कर सकते, दोनों प्रधान। सुख दुख, यानी खास करके आप देखोगे कि द्वंद्व समास में ज्यादातर सहचर शब्द जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये साथ साथ चलने वाले शब्द होते हैं। खास करके उसमें देखा भाई बहन, इसमें किसी का भाई बहन। भाई बहन में क्या देख रहे हो कि भाई और बहन, भाई और बहन। अब इसमें
न भाई कमजोर न बहन कमजोर, दोनों मजबूत है, दोनों का पलड़ा बराबर है, और इसलिए ये द्वंद्व समास कहते हैं। तो अब समझ गए हो कि ये द्वंद्व समास क्या होता है, यानी एकदम तुल्य। यानी अगर मैं कहूं कि तराजू का पलड़ा रखूं तब दोनों पलड़ा इक्वल हो। अगर समास ये दो पदों से बना तो दोनों पद बैलेंस कर रहा हो, न किसी का ऊंचा पलड़ा हो न किसी का नीचा पलड़ा हो, एकदम तुल्य पलड़ा अगर होता हो तो ऐसा समास द्वंद्व समास कहलाता है। यह पहचान में देर नहीं लगेगी आपको, और तुरंत बता दोगे कि ये अगर द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है तो तुरंत बता दोगे कि यह द्वंद्व समास होगा। तो चलिए द्वंद्व समास को हमने देखा, और एक लास्ट है बहुब्रीहि, उसको भी देख लेते हैं। छठा इसका लास्ट है बहुब्रीहि। छठा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अब इसमें बहुब्रीहि समास में आप देखते हो कि जिस समासिक को परिभाषित करें, जो समासिक पद अपने खंड के अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ देता वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसको हम समझ लेते हैं कि नया अर्थ कैसे देता हो। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब ये तो विच्छेद हो गया, ये समस्त पद है भाई, समस्त पद, ये विच्छेद है, विच्छेद नहीं कहिए, विग्रह कहिए, संधि में विच्छेद होता है, यहां विग्रह, गलत से विच्छेद मैं बोल दिया। समास में अलगाव की क्रिया विग्रह कहलाती है और संधि में अलगाव की क्रिया विच्छेद कहलाती है। तो यहां पर लंबोदर समस्त पद है और इसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। आपने देखा कि एक नया अर्थ दे दिया, और नया अर्थ जैसे गणेश इंगित हुआ, अब ये बहुब्रीहि समास कहलाता है। ये लंबोदर शब्द जो है ये बहुब्रीहि के अंतर्गत आ गया। और मैं ले लूं नीलकंठ, अगर मैं इसका, अब ये नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव।
अब ये नया अर्थ शिव आ गया यहां पर, यानी शंकर। आप देखते हो अब यहां ये नीलकंठ बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद आप देखते हो लंबोदर, नया अर्थ दे दिया। नीलकंठ, नया अर्थ दिया। और उसके बाद अगला पीतांबर। पीतांबर पीला है, पीला है अंबर जिसका, यानी वस्त्र जिसका। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। विष्णु, एक नया अर्थ विष्णु यहां पर आया, इसलिए पीतांबर जो है बहुब्रीहि है। अब यहां पर आपको दिखाया कि लंबोदर बहुब्रीहि, नीलकंठ बहुब्रीहि, पीतांबर बहुब्रीहि, ये तीन शब्द हमने यहां पर दिए। ये तीन समस्त पद लिखा और बताया कि अपने खंड के अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ प्रस्तुत करता है, यहां पर नया अर्थ देता है इसका। अब यहां आपने देखा कि नया अर्थ मिला। नया अर्थ में गणेश, शिव और विष्णु। अगर मैं कहूं कि दशानन, 10 है आनंद जिसके। अब 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, एक नया अर्थ दिया, इसलिए इस समास को हम बहुब्रीहि कहें। लेकिन आपको मैं यहां पर द्विगु भी पढ़ाया था और द्विगु में बताया था कि संख्या पूर्वो द्विगु, दशानन 10 है आनंद जिसके। अब वहां पर 10 बता रहा है, 10 संख्या का बोध होता है। वहां द्विगु भी, द्विगु और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। फिर मैं बताऊं कि आपको बताया कि लंबोदर पढ़ा दिया था कर्मधारय में, कर्मधारय और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। लेकिन करना क्या चाहिए, मैं इसके लिए अलग से क्लास लूंगा और इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।